5 अप्रैल 2025 तुर्की का एदिर्ने शहर। शनिवार की शाम थी। कैवुश पे मोहल्ले में एक आदमी अपने काम से जा रहा था, लेकिन स्कूल के गार्डन में उसने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हिला दिया। वहां जमीन पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। वो थी गुल्देन जॉनी, सिर्फ 15 साल की। एदिर्ने वोकेशनल एंड टेक्निकल अनातोलियन हाई स्कूल की स्टूडेंट। अपने परिवार के लिए वो घर की रोशनी थी। हमेशा हंसती रहती, सबका साथ देती, सबकी सुनती। घर वाले उसे प्यार से अपना खजाना कहते थे। उसकी मुस्कान और चमकती आंखें सबको खुश कर देती थी। लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई। जब पुलिस और पैरामेडिक्स पहुंचे तो सब खत्म हो चुका था। गुल्देन के शरीर पर कई चाकू के वार थे। उसका बैग और आईडी पास में ही पड़े थे। उसकी आंखें अब भी खुली थी, जैसे वो अपने आखिरी पलों का डर बता रही हो। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके कपड़े सही थे और उसके साथ किसी तरह का नहीं हुआ था, लेकिन वारदात बहुत ही खतरनाक और निर्दयी थी। सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि ये सब स्कूल के अंदर हुआ, जहां बच्चे खुद को सबसे सुरक्षित मानते हैं। लोग सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा किसने किया? और सबसे अहम बात, गुल्देन ने बचने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने चीख क्यों नहीं मारी? इसका मतलब हो सकता है कि वो अपने किलर को जानती थी, शायद उस पर भरोसा करती थी। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। इस दर्दनाक कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको दुनिया भर से आने वाली क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट में अपने विचार और सुझाव भी जरूर लिखिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी में। गुल्देन जॉनी कौन थी? उसकी शुरुआती जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया। उसकी सही जन्मदिन कहीं पब्लिक में नहीं है, लेकिन एक बात साफ है। अप्रैल 2025 में जब पूरे तुर्की ने उसकी दर्दनाक हत्या की खबर सुनी, तब गुल्देन सिर्फ 16 साल की थी। मतलब वो 2008 या 2009 में पैदा हुई होगी। वो तुर्की के एदिर्ने शहर में रहती थी और वहीं के एदिर्ने वोकेशनल एंड टेक्निकल एनाटोलियन हाई स्कूल में पढ़ती थी। जो भी उसे जानता था कहता था गुल्देन हमेशा मुस्कुराती थी, बहुत सीधी सादी और विनम्र लड़की थी। वो सबको बिना कोशिश किए ही दोस्त बना लेती थी। उसकी सहेलियां उसे सनशाइन कहती थी। घर वाले उसे अपना खजाना कहते थे। उसका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन बहुत मजबूत और प्यार से भरा था। माँ बाप ने पूरी मेहनत से उसे पाला था और ये उसके स्वभाव में साफ दिखता था। गुल्देन कभी बिगड़ी हुई नहीं थी। वो हमेशा चाहती थी कि किसी पर बोझ न बने। वो अपनी जिंदगी चुपचाप, इज्जत और सादगी से जी रही थी। लेकिन सवाल ये है, इतनी मासूम लड़की के साथ इतना भयानक हादसा कैसे हुआ? कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था? असल में जितनी चमक किसी की होती है, उतनी ही नजरें भी उसकी तरफ खींचती हैं। गुल्देन पर भी बहुत लोग ध्यान देते थे और उन्हीं में से एक था उसका हमउम्र लड़का अनिस अयाज, उम्र 15 साल। देखने में एकदम आम लड़का। वीडियो गेम खेलना, दोस्तों के साथ मजाक करना, स्कूल के बाद अपने पापा की नाई की दुकान पर मदद करना, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन असली खतरा हमेशा बाहर से सामान्य ही दिखता है। गुल्देन और अनिस का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। वो दोस्त नहीं थे, न एक ही ग्रुप में रहते थे, न ही एक दूसरे से ज्यादा बात होती थी। लेकिन अनिस के लिए गुल्देन खास थी। पहले उसने बस दूर से देखा, फिर बार बार देखने लगा और धीरे धीरे ये सब बदल गए जुनून में। और जब ये जुनून हद से बढ़ गया तो सिर्फ दूर से देखना उसके लिए काफी नहीं रहा। वो उसे पाना चाहता था, न दोस्त बनाना, न गर्लफ्रेंड, बस उसे अपने पास रखना, जैसे कोई चीज हो जो सिर्फ उसी की हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसने अपने इरादों का इशारा पहले ही कर दिया था। गुल्देन की मौत से सिर्फ 3 दिन पहले अनिस ने अपने दोस्तों को एक ग्रुप चैट में एक अजीब सा मैसेज लिखा। पहली नजर में यह मजाक जैसा लगा, थोड़ा अटपटा, थोड़ा अजीब। दोस्तों ने भी हंसकर टाल दिया। अनीस ने ग्रुप चैट में लिखा, जल्दी ही मैं जेल जाऊंगा और बॉस बनूंगा। जब किसी ने मजाक में पूछा कि क्या उसके पास जेल के लिए पैसे हैं, तो अनीस ने भी मजाक करते हुए कहा, मेरे लिए अंडरवियर ले आना। सबको लगा वो बस मजाक कर रहा है, लेकिन वो मजाक नहीं था। ये एक डरावनी चेतावनी थी जिसे किसी ने सीरियस लेकर नहीं देखा। और फिर आया 5 अप्रैल 2025। गुल्देन के लिए वो दिन बिल्कुल आम था।
उसने अपने माँ बाप से कहा कि उसे स्कूल में थोड़ी देर के लिए जाना है, एक दोस्त से मिलना है। बस छोटी सी मुलाकात, कुछ भी असामान्य नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। उसके पापा को अब भी याद है कि जब उसने अलविदा कहा तो चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें क्या पता था वो मुस्कान उनकी बेटी का आखिरी अलविदा होगा। असलियत ये थी कि एक दिन पहले ही अनिस का गुलदेन की एक सहेली से झगड़ा हो चुका था। उसने इतना ही नहीं किया, वो उस दोस्त के घर तक अपने परिवार के साथ गया, धमकियां दी और फिर किसी तरह गुलदेन से मिलने का प्लान बना लिया। तो जब गुलदेन उस दिन दोपहर में स्कूल के गार्डन में दाखिल हुई, अनिस पहले से वहां खड़ा इंतजार कर रहा था, अकेला उसकी तरफ घूरते हुए। गुलदेन बेखबर थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और अनिस को वही चाहिए था। वो आ गई थी, अकेली। वो उसे स्कूल के पीछे वर्कशॉप के पास ले गया, एक सुनसान जगह जहां कोई उन्हें देख न सके। करीब 1 घंटे तक वो दोनों वहां रहे। बाहर से देखने में शायद ये एक सामान्य बातचीत जैसी लगी होगी। शायद अनिस कुछ साफ करना चाहता था, शायद दिल की बात कहना चाहता था, शायद ये बताना चाहता था कि उसे गुलदेन पसंद है। लेकिन जो भी बात हुई वो जल्द ही झगड़े में बदल गई। बाद में गवाहों ने बताया कि उन्होंने दोनों को सिर्फ बातें करते नहीं बल्कि जोर जोर से बहस करते देखा। आवाजें ऊंची हो गई, माहौल गर्म हो गया और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। अनिस का दिमाग फिर गया। उसने वो चाकू निकाला जो वो पहले से अपने साथ लाया था। मतलब उसने पहले से प्लान बना रखा था। बिना एक पल रुके उसने सीधा गुलदेन के सीने में वार कर दिया। पूरा गार्डन खून से लाल हो गया, लेकिन अनिस डरा नहीं, भागा नहीं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने रुकना भी नहीं चाहा। एक वार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बार बार उसके सीने में, उसके पेट में, उसकी गर्दन में 20 से भी ज्यादा वार। कुछ लोग कहते हैं उसने गुलदेन को 30 बार से भी ज्यादा चाकू मारा। हर वार गुस्से और क्रूरता से भरा था। और फिर उतनी ही अचानक जितनी शुरुआत हुई, सब खत्म हो गया। गुलदेन जॉनी वहीं जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें खुली थीं। उसने चीखने, लड़ने, बचने का मौका तक नहीं पाया। हमला इतना तेज और हिंसक था कि उसका शरीर पहले ही टूट गया, इससे पहले कि दिमाग समझ पाता कि क्या हो रहा है। और अनिस, वो वहीं पास में खड़ा होकर तड़पती हुई जॉनी को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, शायद उसका गुस्सा या भड़ास निकल चुका था। फिर वो जल्दी वहां से निकल गया। रास्ता खाली था। अनिस इलाके को अच्छी तरह जानता था। उसने ध्यान रखा कि लोग न देखें कि उसके कपड़े खून से भरे हैं। रास्ते में उसने अपने पिता को फोन किया, सब कुछ बता दिया। और यही वो हिस्सा है जो इस कहानी को और डरावनी बनाता है। उसके पिता ने पुलिस को कॉल नहीं किया। उसने अनिस से कहा कि सीधे घर आ जाए। और जब अनिस खून से लथपथ घर पहुंचा तो किसी ने चिल्लाया नहीं, डराया नहीं। सब शांत थे, बिल्कुल ठंडे। उसने उसे साफ किया। उसके माता पिता, रिश्तेदार, सिर्फ उसे नहीं बल्कि उस अपराध को भी। चाकू, सबूत, जो भी हत्या से जुड़ा था, सब गायब कर दिया। गुलदेन का फोन भी नष्ट कर दिया गया। कोई एविडेंस नहीं बचा। साफ सुथरा होकर अनिस फिर आम जिंदगी में चला गया। पापा की नाई की दुकान पर गया, कस्टमर के बाल काटे, हंसी मजाक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस बीच उसके परिवार ने बाकी कवर अप की जिम्मेदारी भी संभाली। हर सबूत, हर क्लू केयरफुल तरीके से छुपा या नष्ट कर दिया। खून, मोटिव, कनेक्शन सब मिटा दिया। 6 घंटे बाद जब शाम का समय था, कोई स्कूल के गार्डन से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर कुछ अजीब लाल रंग की चीज पर पड़ी। वह धीरे धीरे पास गया और उसने देखा जॉनी का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। सब कुछ साफ था। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, न ही साधारण झगड़ा। मामला पहली नजर में बिल्कुल मर्डर जैसा था। लोगों ने बिना वक्त गवाए 112 और पुलिस को फोन कर दिया। पैरामेडिक्स भी थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए। गुलदेन जॉनी के शरीर में कई चाकू के वार थे। साफ था, यह हत्या थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने एरिया को बंद कर दिया। हर इंच को जांचा, खून के नमूने लिए, फिंगरप्रिंट्स ढूंढे और आसपास के हर सबूत को सुरक्षित किया। फिर सीसीटीवी चेक किया गया और यही कहानी ने नया मोड़ लिया। एक कैमरे में गुलदेन और उसके ही उम्र के एक लड़के के बीच बहस साफ दिख रही थी। बस वहीं से पुलिस को पहली ठोस क्लू मिली। लड़के की पहचान स्कूल रिकॉर्ड से हुई। नाम मिला अनिस अयाज। पुलिस उसके घर पहुंची और परिवार ने मासूम बनकर कहा कि वो पूरी सुबह दुकान में ही था, कहीं बाहर नहीं गया। लेकिन सीसीटीवी ने सब कुछ उजागर कर दिया। वो स्कूल में था, वो गुलदेन के साथ था,
और वो स्कूल से कभी जीवित बाहर नहीं निकली। अगले दिन 6 अप्रैल को यिल्डिरिम हाज शरीफ इलाके में गुलदेन का फ्यूनरल हुआ। पूरा इलाका वहां इकट्ठा था। कुछ क्लासमेट्स थे, कुछ पड़ोसी और बहुत लोग जो कहानी सुनकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। दोपहर की नमाज के समय गुलदेन के पिता सैमी जॉनी मुश्किल से खड़े हो पाए। वे दुख में झुके हुए, चेहरे पर उदासी और आंखों में शोक के निशान। माँ और बाकी परिवार वाले पूरे दिन रोते रहे। दर्द असहनीय था। इसी दौरान 15 साल का अनिस अयाज कस्टडी में लिया गया। शुरुआत से ही उसने दावा किया कि गुलदेन उसका बॉयफ्रेंड था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसने खुद को एक्स बॉयफ्रेंड बताया और कहा कि उसने गुस्से में गलती कर दी। लेकिन गुलदेन के परिवार की कहानी अलग थी। सैमी जॉनी ने साफ कहा कि अनिस कभी गुलदेन का बॉयफ्रेंड नहीं था। वो ऑब्सेस्ड था, रिजेक्शन नहीं सह सकता था और अब अपनी गलती छिपाने के लिए झूठ फैला रहा था। इतना भयानक अपराध होने के बावजूद अनिस का चेहरा और नाम जुवेनाइल प्रोटेक्शन लॉज के चलते मीडिया में छुपा रहा। लोग और गुस्से में थे, खासकर जब पता चला कि उसका परिवार भी उसकी मदद कर रहा था। जैसे ही मामला मीडिया में कम दिखने लगा, लोगों के मन में सवाल उठने लगे। क्यों इस हत्या की बात इतनी जल्दी भुला दी गई? क्यों मुकदमा इतना शांत चल रहा था? लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि अनिस अयाज का परिवार किसी तरह से सुरक्षित था। क्या कोई चाहता था कि यह केस गायब हो जाए? पहली हियरिंग एदिर्ने की 3rd हेवी क्रिमिनल कोर्ट में हुई। अनिस खुद कोर्टरूम में नहीं आया। उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से जुड़कर अपनी बात रखी। उसने कहा, मुझे अफसोस है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। सब इतना जल्दी हुआ कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि जो लड़की मैं पसंद करता था उसकी मौत मेरी वजह से हुई। हियरिंग जल्दी खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद कोर्ट ने इसे पोस्टपोन कर दिया। बाहर गुलदेन के माता पिता प्रेस के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ था। उसकी मां जहरा और पिता सामी ने साफ कह दिया कि उन्हें एनिस की बातों पर यकीन नहीं है। उन्होंने सबसे सख्त सजा की मांग की, सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि उन सभी परिवारों के लिए जिन्होंने किसी की मौत देखी और सिस्टम द्वारा अनदेखा महसूस किया। दूसरी हियरिंग 26 सितंबर 2025 के लिए तय की गई, यानी इसी महीने की 26 तारीख को अगली सुनवाई होने वाली है। तब तक अनिस हिरासत में रहेगा। प्रोसिक्यूशन ने दावा किया कि यह हत्या सोची समझी थी। उनके पास ग्रुप चैट के मैसेजेस थे। अनिस ने हफ्ते पहले मजाक में लिखा था, जेल जाऊंगा और बॉस बन जाऊंगा। पुलिस ने कहा कि उसने चाकू भी लाया था। ये कोई गुस्से का पल नहीं बल्कि उसकी योजना का अंजाम था। वे चाहते थे कि उसे 18 से 24 साल की सजा मिले, लेकिन क्योंकि अनिस नाबालिग था, अधिकतम सजा भी एक वयस्क की तरह नहीं हो सकती थी। ये बात जनता के लिए और भी गुस्सा बढ़ाने वाली थी। गुलदेन के परिवार ने तय किया कि चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने सार्वजनिक मार्च आयोजित किया। ये सिर्फ गुलदेन के लिए नहीं था बल्कि हर उस युवा के लिए था जिसे न्याय चाहिए। यिल्डिरिम हाजा सर्राफ इलाके में 100 से ज्यादा लोग जमा हुए। उन्होंने हाथ में पोस्टर उठाए, तस्वीरें दिखाई और प्रार्थनाएं की। भीड़ ने एक एक करके उन सभी युवा पीड़ितों के नाम पुकारे। गुलदेन की बहन नूरहान अलुजरेक ने सिर्फ अपने परिवार की नहीं बल्कि हर उस परिवार की आवाज उठाई जो न्याय के इंतजार में है। उसने कहा कि जुवेनाइल प्रोटेक्शन लॉज, जिन्हें सुधार के लिए बनाया गया है, कई बार पीड़ित परिवारों को बंद दरवाजों के पीछे छोड़ देते हैं। टर्की में और कई देशों में कानून नाबालिगों को वयस्कों से अलग तरीके से देखता है। अगर कोई 15 से 18 साल का बच्चा हत्या करता है तो उसे उम्र कैद की सजा नहीं मिल सकती, अधिकतम 24 साल और अक्सर 2/3 सजा पूरी करने के बाद ही रिहाई मिल सकती है। मतलब कोई भी सोच समझकर और हिंसक हत्या करने वाला सिर्फ 16 साल में बाहर आ सकता है। कुछ मामलों में तो और भी कम 12 से 15 साल में भी हत्यारे बाहर निकल गए हैं। यहाँ तक कि हाई प्रोफाइल मामलों में भी सजा परिवारों की उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। कानून ऐसा लगता है कि हत्यारे के भविष्य को पीड़ित की जिंदगी से ज्यादा अहमियत देता है। यही वजह थी कि लोग मार्च पर निकले। ये सिर्फ विरोध नहीं था बल्कि ये मांग थी कि कानून उम्र को बहाना न बनने दे, चाहे अपराध किसने भी किया हो। आज भी अनिस अयाज हिरासत में है। अगली हियरिंग सितंबर में है। परिवार की भूमिका पर भी सवाल है। वे कहते हैं कुछ नहीं जानते, लेकिन रिपोर्ट्स में लिखा है कि उन्होंने सबूत साफ करने और हथियार नष्ट करने में मदद की। अब तक उनके खिलाफ कोई सार्वजनिक चार्ज नहीं हुआ। कानूनी प्रक्रिया चल रही है।
भारत में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां नाबालिग ने गंभीर अपराध किए लेकिन उम्र के कारण सजा कम मिली। क्या नाबालिग अपराधियों को दूसरा मौका देना चाहिए या उनकी उम्र की वजह से अपराध की गंभीरता को कम नहीं करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।